नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंचे और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये मुलाकात औपचारिक शिष्टाचार भर नहीं थी, बल्कि गाजा युद्ध विराम योजना के नाजुक दूसरे चरण को लेकर एक निर्णायक रणनीतिक बैठक थी। दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आगे शांति की दिशा क्या होगी और शर्तें कौन तय करेगा। बैठक के दौरान ट्रंप ने जिस अंदाज में नेतन्याहू की खुलकर सराहना की, उसमें कई संदेश एक साथ छिपे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्धकालीन प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि उन्होंने असाधारण काम किया है और इजराइल को सबसे कठिन दौर से बाहर निकाला है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर नेतन्याहू उस वक्त नेतृत्व में नहीं होते तो शायद आज इजराइल का अस्तित्व ही खतरे में होता। गाजा युद्ध विराम के दूसरे चरण को लेकर ट्रंप का रुख बिल्कुल साफ और दो टूक रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की आगे की बातचीत या समझौते से पहले हमास को अपने हथियार डालने होंगे। ट्रंप के मुताबिक हथियारबंद आतंक के साथ शांति की बात करना खुद शांति के साथ धोखा है। तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या अब हम शांति की उम्मीद करें? एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जी। वो लोग डिनर के लिए, मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। हाँ। माइक खुला रह गया। जो बातें मीडिया को नहीं जाननी थी वो माइक के अंदर जो है वो सब आ गया। तो अंदर जो सीक्रेट टॉक चल रहा था उसमें तो बहुत ज्यादा मजाक हो रहा है। दिल की बात कर रहे थे ट्रंप। मैं आऊंगा कि जो सीक्रेट बात चल रही थी और माइक खुला रह गया उस पर मैं आऊंगा, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही, ये साउथ एशिया के लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक अपने आप में, पता नहीं क्यों लोगों ने मिस कर दिया। पाकिस्तान में घिग्गी बंधी हुई है सबकी कि ये क्या हो गया। पहले उन्होंने क्या क्या बातें कही उसको पहले समझते हैं, फिर उसके इंप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। बात हो रही है वहां कि हमास और गाजा का क्या करना है। फर्स्ट फेज वो पूरा हो गया। फर्स्ट फेज में क्या होना था, तो फर्स्ट फेज में इजराइल अपने सैनिकों को वापस लेगा, ह्यूमैनिटेरियन काम होगा, जितने लोगों को इन्होंने बंधक बना रखे हैं उसको वापस करेगा। बस एक मृतक की डेड बॉडी जो माने जो बॉडी रिमेन्स जो है उसको वापस करना है, अदरवाइज पहला फेज जो है कंप्लीट हो गया। अब दूसरे फेज में क्या होना है, दूसरे फेज में वहां पे एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनना है जिसकी अध्यक्षता वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ही इज गोइंग टू बी द चीफ ऑफ दैट गवर्नमेंट। ठीक, तो डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और दूसरा कि वहां पे शांति लाई जाएगी, पूरे गाजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा और हमास को डिसार्म किया जाएगा। हमास से जितने भी हथियार हैं वो मतलब वो वहां पे हिंसा नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यही फेज 2 का पूरा सिस्टम रखा है। अब हमास ने कह दिया कि वो डिसार्म नहीं होगा। भाई, आतंकवादी संगठन वो अपने हथियार ही डाल दे तो फिर तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो अब सुनिए इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। और यह आदमी बैठे बैठे खड़े खड़े उन्होंने कह दिया कि मुझे सुनने में आया है कि ये ईरान वाले फिर से कुछ कुछ कर रहे हैं, फिर फोड़ूंगा। स्ट्रेट धमकी कि ईरान को फिर से, अगर उसने जो जानकारी आ रही है कि वो फिर से कुछ मिसाइल और प्लूटोनियम का खेल कर रहा है तो उसको फिर से ठोकेंगे। और ये खबर जो है ईरान के लिए वो सही ना हो, अदरवाइज आई विल हैव टू टेक एक्शन। जो व्यक्ति जो काम कहता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का तरीका अलग है ना।
अब उन्होंने कहा हमास को लेकर के, हमास मस्ट डिसआर्म और बी वाइप्ड आउट। डिसआर्म करो, नहीं तो चुन चुन के मारे जाओगे। ये सीधा सीधा हमास के लिए कहा गया। दे आर गोना बी गिवन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू डिसआर्म, बट इफ दे डू नॉट डिसआर्म as they agreed to do, then there will be hell to pay for them। बोला बहुत कम समय दिया जाएगा, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से डिसआर्म हो जाओ, और नहीं तो नरक बना देंगे वहां। मतलब फिर तो इजराइल को पूरी छूट मिल जाएगी, ठोको जितना ठोकना है जी। अमेरिका भी साथ में आकर के ठोकेगा। लेकिन यह प्लान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। क्या कहा उन्होंने? इट वुड बी हॉरिबल फॉर अस हमास इफ द ग्रुप रिफ्यूज टू गिव अप इट्स वेपन्स। सम कंट्रीज हैव ऑफर्ड टू वाइप देम आउट इफ हमास डज नॉट डिसआर्म। यही लास्ट लाइन जो है, ये सन्नाटा है पाकिस्तान के अंदर। हार्ट अटैक आ जाएगा मुनीर को, ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ गया होगा। उन्होंने, आप ध्यान से सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा कि डिसआर्म करना पड़ेगा, और डिसआर्म करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं दूंगा। और देयर आर 59 कंट्रीज जिन्होंने उस पीस प्लान के ऊपर साइन किया। इंडिया गया ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस प्लान का हिस्सा नहीं है हिंदुस्तान, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि मुस्लिम आर्मी को क्रिएट करो वहां पे। मुस्लिम देशों की आर्मी वहां जाएगी और वो हमास को डिसआर्म करेगी, मतलब हमास से लड़ाई लड़ेगी। ये इसाक डार बकवास कर रहा था, ये मुनीर बकवास कर रहा है, ये मलिया लोधी आर्टिकल लिख रही है, ये तमाम लोग जो हैं पूरी दुनिया में बता रहे नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए, हम वहां जा सकते हैं। हमने मुनीर और उसके चमचे क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि देखिए हम तो जाएंगे वहां लेकिन हमास से लड़ेंगे नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, अरे तुम्हारे वो डैडी हैं, पैसे नहीं मिलेंगे, हथियार नहीं मिलेगा। और उसके इस ख्वाब को जिस तरीके से वो गाजा के ऊपर एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसका चीफ वो खुद है, उसके प्लान को तुम फेल करने की औकात तुम्हारे में नहीं है। 2 दिन पहले मैं यही कहा था कि ये जो सारा जो वो आदमी ट्रांजैक्शनल है, आप उनके लिए कुछ करके देंगे तो आपको वो देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपने तो ऑफर किया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये तमाम लोग, आप पाकिस्तानी मीडिया को देखिए, जितने भी मुनीर के चट्टे बट्टे हैं वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि देखिए नहीं हम तो जाने को तैयार हैं, वहां पे एक पीस मिशन लेकर के जाएंगे। वो कह रहे, महिला लोधी ने लिखा बकायदा आर्टिकल कि भाई ये क्या सिस्टम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान क्यों वहां गाजा में जाएगा, ये कोई यूएन पीस कीपिंग फोर्स नहीं है ब्लू हेलमेट पहन के जाने वाला, ये तो यूएन के बियॉन्ड है। अरे यूएन के बियॉन्ड, वहां डोनाल्ड ट्रंप का आदेश है, मालिक की बात मानो, नहीं तो पाकिस्तान के अंदर घुस के डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी इज्जत की ऐसी की तैसी कर देगा। जब डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर के लंच कर रहे थे तब ये बात समझ में नहीं आई। तो यूएन की कोई भूमिका नहीं है यहां। डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे बस वही सही है। वो कहते ना खाता ना बही, डोनाल्ड ट्रंप जो कहे वही सही। यही कहानी वहां पे हो रही है। और ये साफ साफ कह दिया कि ये जो है ये काम होगा। और उसके बाद मालूम चला कि वो आ गए विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने कहते कि नहीं बस 1-2 सप्ताह के अंदर ये सब कुछ होगा, जनवरी मिड, मतलब खरमास खत्म होते होते पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा।
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को भी दे दिया धमकी, मैं ईरान में फिर से अटैक करेंगे। अब ईरान में अटैक करेंगे तो इस बार वो बोल रहे कि हम फ्यूल वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट ही सेड कि इस बार हम फ्यूल वेस्ट नहीं करना चाहते। फ्यूल वेस्ट नहीं करना चाहते मतलब फिर तो ईरान में अटैक करने के लिए पाकिस्तान का ही इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के बेसिस से अमेरिका जो है अपने लड़ाके को उड़ाएगा। कहां फंस गया ये पाकिस्तान की, तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ईरान में वैसे ही बवाल चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर वैसे ही बवाल चल रहा है। अब जो बात मैंने कही जी कि मीटिंग थी, अंदर बातचीत हो रही है, देखिए कैसे फंसाया है। ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू और मोदी जो है इस मीटिंग से पहले चुपचाप बहुत कुछ बातचीत कर ली है। वहां बातचीत चल रही थी कि देखिए हमने 8 वॉर रुकवाए, मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया, ये वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर को दे दिया। ये ऐसा होता है क्या? वो अपने दिल की बात बता रहा था कि हमारे को क्रेडिट बोला कि इधर जो, और अचानक वो मुंह से बोलते बोलते कि लुक एट इंडिया एंड पाकिस्तान, उनको ध्यान में आया कि अरे ये माइक ऑन तो नहीं है, कुछ मीडिया वाले घुस गए, वो सारा रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने फिर बोला कि भाई फोटो खींचो, निकलो यहां से, लेकिन तब तक तो निकल गया था। और अब देखिए कि क्या किया नेतन्याहू ने फौरन कह दिया कि हमारा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो आपके नाम, वो किसी नॉन इजरायली को नहीं मिला है। यह आदमी भाई पाकिस्तान के साथ ये क्यों चला गया, पाकिस्तान के साथ इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बेवकूफ लोगों ने 2 बार कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज में उनके ऐसा कोई लीडर नहीं है। नेतन्याहू ने भी कह दिया कि भाई सबसे ग्रेट आदमी है इजराइल का, अब तक का जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं इजराइल का इससे बढ़िया दोस्त कोई नहीं, आइए आपको सिविलियन अवार्ड देते हैं। तो वो प्लान तैयार हो रहा है कि सिविलियन अवार्ड उनको मिलेगा। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक, और ये प्लान बनेगा, वो इजराइल जाएंगे, लेकिन ये जो प्राइज उनको दिया जाएगा वो गाजा की जमीन पे दिया जाएगा। मतलब प्राइज लेने जब तक जाएंगे वहां सैल्यूट मारने के लिए गाजा में पाकिस्तान की सेना खड़ी रहेगी। अब दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान तो निपट गया, ये जो लोगों को चकमा दे करके इधर से उधर करके आप अमेरिकन को बेवकूफ बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये क्लियर हो गया कि वहां पाकिस्तान की आर्मी जाएगी, नहीं जाएगी। तो आप देखिए कि अल अरबिया में एक आर्टिकल कल छपा था, उसने साफ साफ कहा था फिर पिटाई होगी पाकिस्तानियों की, और मुनीर फिर वहां पे टिक नहीं पाएगा, फिर यहां पे आंदोलन शुरू हो जाएगा, बोलेगा इमरान खान को बाहर निकालो, और उसके बाद ठुकाई चालू। और नंबर 2 कि एक तो आर्मी जाएगी, और नंबर 2 ये है कि वहां इन्हें किसी भी कीमत पे हमास को डिसार्म करना पड़ेगा। यही अंकल सैम ने, पाकिस्तान के मालिक ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दिया है। तो मुनीर ये तो नप गए, ये पाकिस्तान के अंदर। अब देखते जाइए ये 2026 जो साल है ये लोग पूरा कर पाएंगे एज ए नेशन, ये भी अब सवालों के घेरे में आ गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इस मुलाकात के कई मायने हैं और संदेश भी साफ है। फ्लोरिडा में हुई ये मुलाकात इस बात का भी संकेत है कि आने वाले दिनों में गाजा युद्ध विराम का दूसरा चरण सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि 21वीं सदी में दुनिया आतंक के साथ कैसे पेश आती है। और ये संदेश पाकिस्तान के लिए भी खड़ा है, आसिम मुनीर के लिए भी खड़ा है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। Thank you.